अस्सलाम वालेकुम। 5 नवंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके सामने आज का रैप अप चार्ट है। जल्दी जल्दी बात करेंगे। 91,377 के ऊपर हमारी एक्साइटमेंट होनी थी और मार्केट उसके ऊपर खुली। पूरा दिन 92 के करीब ट्रेड होती रही, 92,000 की। और फिर हमने मिड डे भी अपडेट दी थी आपको। अगर आपने मिड डे अपडेट, खैर वो तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे होती है। तो अगर आप कल की कॉल से इसका मवाजना करें कि कल क्या क्या कहा गया है और क्या हुआ है। नंबर एक, एक्साइटमेंट शुरू से हुई 91,377 के ऊपर, तो ये एक बात थी उसमें। दूसरी बात ये थी कि मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी मिल गई। 91,377 को अहम करार दिया था आगाज़ में एक्साइटमेंट के लिए, तो वो भी हुआ। फिर उसके बाद अगर मिड डे कॉल को भी साथ मिला लें तो अगर आप मिड डे कॉल को देखें तो मिड डे कॉल में ये कहा गया कि अगर कोई प्रेशर आना है मार्केट में आज तो 91,377 के नीचे आएगा। तो मार्केट उसके नीचे नहीं आई। तो उस नुक्ता नज़र से सिर्फ कल की कॉल ही नहीं, आज की मिड डे कॉल भी एज एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेटेड मूव होती रही। अगर आप चार्ट देखें तो 2.25 के दरमियान एक लो बना है, मगर वो भी सिर्फ 395 का है। मार्केट में आज बैंकिंग को थोड़ा सा डाउनफॉल रहा है बैंकिंग में। बल्कि आज मैं ख़ास तौर पे एक जिक्र करूँगा एक अपडेट का। उसका टाइम मुझे याद नहीं है क्या था, मगर मैंने एक आज व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट की थी। और वो अपडेट ये थी कि मार्केट में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उस वक्त OGDC, PPL, पोल, MCB, नेशनल बैंक, ये तमाम नेगेटिव थे और मार्केट 1000 पॉइंट प्लस थी। ये मेरे ख्याल में 2 बजे की बात है, शायद 2 बजे की बात है। तो वहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं जो मार्केट डिप से दोबारा ऊपर भागी है, मैं उसमें बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। बल्कि मैं तो स्क्रीन पे भी नहीं था। मैं इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पुरुमीद था कि आज मार्केट गिर ही नहीं सकती। बाद में मैंने देखा कि लो बना 395 का और मार्केट ने नया हाई बना दिया। और आप देखें, अच्छा आप एक और बात नोट करें, कल की कॉल में प्रिसाइज लेवल्स में आपस में गैप देखिएगा। ये जो 92,193, 131 का लेवल है, इससे पिछले लेवल और इस लेवल में कितना गैप था ये देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आखिर में मार्केट जो हाइप लेती है एग्जैक्टली इसी लेवल तक आती है। और ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मगर जो हमने एक्साइटमेंट का टारगेट दिया था वो 93,000 का दिया हुआ है, अगर आपने कॉल अच्छी तरह पढ़ी है। तो इसलिए अभी भी हमें पोटेंशियल नज़र आता है। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम ओवरऑल ही ठीक रहे। बीच में वो जो दोपहर वाला टाइम है उसमें तो थोड़े बहुत नीचे होते हैं, नमाज और लंच के टाइम, वो कोई इशू नहीं है। वरना ओवरऑल पूरा दिन वॉल्यूम ठीक रहे। 5 मिलियन एवरेज रहा और हमने पर 5 मिनट 2-3 दफ़ा देखा कि 1 करोड़ वॉल्यूम में हुआ। टोटल वॉल्यूम 31 करोड़ 11 लाख का था। और अगर कंपैरिजन करें इसको जुम्मे के सेशन से तो 35% वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, 35%। अच्छा जनाब, हिस्टोरिक हाई क्लोजिंग, हिस्टोरिक हाई। अब पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज क्या है कल के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें कहने की ज़रूरत है। वही लेवल जो आज हमने अचीव किया है 92, 193, 155, इसके ऊपर कंटिन्यू करना, वॉल्यूम को बरकरार रखना, 93,000 जाने की ज़मानत है। ठीक है जी, टारगेट वही है, कोई तब्दीली नहीं है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इसको इमीडिएट टारगेट भी करार दिया है
92,155, 193 को, और साथ में मैंने कहा है कि हो सकता है मार्केट खुले यहीं, एन मुमकिन है इसके ऊपर या इसके अराउंड खुले, तो फिर 93,000 भी टेस्ट करने की बात हो जाएगी। वैसे तो एग्जॉस्शन 91,377 के नीचे है, जो आज भी कही गई थी मिड डे में, मगर जब मार्केट का आगाज़ ऊपर की जानिब होगा तो उस वक्त आपका स्टॉप लॉस 91,855 के नीचे होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे स्टॉप लॉस हमने नहीं रखने, ख़ास तौर पे अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट का आगाज़ अगर पॉजिटिव होता है 92 के ऊपर, 92, 193, 155 की जो बात है, तो आप 91,855 के नीचे अपना स्टॉप लॉस ले लें। मगर जो प्रॉपरली एग्जॉस्शन मार्केट में नज़र आ रही है वो 91,377 के नीचे। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम आपको अपनी परफॉर्मेंस अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी बात मैं आपसे करूँगा, कल आप लोगों को जो कॉल दी गई थी उसमें मेरे ख़याल में कितने स्टॉक थे, आई गेस के उसमें 4 या 5 स्टॉक दिए गए थे कल आपको, और मैं देख रहा था कि जो 4-5 स्टॉक दिए गए हैं, और मैंने कल ख़ास तौर पे कॉल में ये बात कही थी कि इनको आप जब अप्लाई करेंगे तो फिर वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने देखा कि आज के सेशन में ये टारगेट्स अचीव तो हुए, तो कमेंट में किसी का कमेंट मुझे नज़र नहीं आया कि किसी ने ट्रेड की हो, तो उससे मैं तो यही नतीजा अख़ज़ कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने जो मैंने कॉलें दी थी, आमतौर पे मैं एक कॉल देता हूँ, मैंने आपको 4 कॉलें दी और चारों कॉलों में से किसी ने भी शायद कोई अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको आज के टारगेट अचीव दिखा देता हूँ। AGP का 133 का टारगेट था, 143 जो पहला टारगेट था 133 का था और शायद 143 तक तो वो चला गया। ATRL का 458 और 460 का टारगेट था, 458 50 का हाई है। एक्यूरेसी देख लीजिए आप, 89, 80, 90 25 का हाई है। DG खान का 91 उसका हाई है। गरीबवाल का 44 50 का हाई है, सॉरी टारगेट है, और 44 76 का हाई है। मैपल लीव अपने टारगेट से बहुत ऊपर गया, 39 40 का टारगेट था, 41 85। INIL बेसिकली तो ये सही मानों में ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि 150 75 51 35 के अराउंड रेजिस्टेंस बताई गई थी और उसी के पास हाई बना के वापस आ गया। ISL ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, 71 85 का टारगेट था, 75 का हाई बना। मुगल की तो खैर एक्यूमुलेशन कॉल थी। OGDC मेरे हिसाब से ट्रिगर ही नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक ट्रिगर लेवल दिया गया था कि इसके ऊपर जाके ये काम करेगा। उसी तरह PPL भी कोई मज़ेदार ट्रिगर नहीं हुआ नए लॉन्ग के लिए। हाँ, पिछले लॉन्ग का जो चल रहा था उसका इमीडिएट टारगेट था, वो तो सुबह ही अचीव हो गया था। PSO का 247 का टारगेट था, 249 74 का हाई। सरले 68 10 और 69 का टारगेट था और हाई एग्जैक्टली 69 है। NCPL 32 25 का हाई था, 33 40 का हाई बना है। तो टारगेट से बहुत ज़्यादा हुआ। तो बहरहाल आपके फीडबैक और कमेंट जो होते हैं उसी के हिसाब से मैं ये कॉल लेके चल रहा हूँ। तो आज मुझे लगता है आप लोगों ने जो कॉल दी गई थी उसमें ट्रेड ही नहीं किया। तो बहरहाल एंजॉय करें और अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें। थैंक यू।